नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा तिथि टली तो 10 जून तक रिजल्ट आने पर संशय। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 8वीं और 9वीं की बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इंटर कॉलेजों और हाई स्कूल शिक्षकों की नजर अब मैट्रिक और इंटर की बोर्ड की परीक्षा पर है। शिक्षकों का कहना है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तिथि यदि टली तो 10 जून तक रिजल्ट घोषित करना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में 7 लाख से अधिक स्टूडेंट शामिल होंगे। इसलिए इतने छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन समय पर कराना आसान नहीं है। वहीं जैक अध्यक्ष के बिना बोर्ड परीक्षा आयोजित कराना भी संभव नहीं है, क्योंकि परीक्षा से संबंधित सभी गोपनीय मामले जैक के चेयरमैन स्तर से निष्पादित होते हैं। स्कूली बच्चों से भरे टेम्पो की पिकअप से टक्कर, गणतंत्र दिवस समारोह से लौट रहे थे घर, 11 बच्चे और चालक हुआ घायल, रिम्स हुआ रेफर। झारखंड के लातेहार जिले में रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। हरहंज थाना क्षेत्र के बालूमाथ पाकी मार्ग पर स्टेट हाईवे 10 के नवादा गांव के पास स्कूली बच्चों से भरे टेम्पो और एक पिकअप वाहन की आमने सामने की टक्कर में 11 बच्चे और टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों में 7 से 14 वर्ष की आयु के विद्यार्थी शामिल हैं, जो ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। वे सभी बच्चे गणतंत्र दिवस समारोह से वापस लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तुबेत कोल माइन से आ रहे एक हाईवा ने पिकअप वैन को चकमा दिया, जिससे वह असंतुलित होकर टेम्पो से टकरा गई। दुर्घटना में टेम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और पिकअप पलट गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बालूमाथ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर प्रकाश बड़ाइक और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। इस हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। हरहंज पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। अस्पताल में घायल बच्चों की स्थिति को देखकर परिजनों में रो रो कर बुरा हाल है। रांची में राज्यपाल तो दुमका में सीएम ने फहराया तिरंगा। सीएम बोले, आपके भरोसे ने हमारी जिम्मेवारियां बढ़ाई। राज्यपाल का सरकार की योजना और उपलब्धियों पर जोर। क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झंडो उत्तोलन किया। वहीं उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया। दोनों ही जगहों पर झांकियां प्रस्तुत की गई, जिससे काफी सराहना मिली। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सरकार की योजना और उपलब्धियों पर जोर दिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। हमारे इस महान लोकतंत्र का आधार है हमारा संविधान। हमारा संविधान लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है, जो हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपना पद संभालने से पहले संविधान की शपथ लेते हैं। मैं झारखंड के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से आह्वान करता हूँ कि वह संविधान के अनुसार अपने कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करें। वहीं उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सफलता की कुंजी सुशासन में है। नागरिकों के प्रति प्रशासन की जिम्मेदारी को समझना और उसे पूरा कराना सरकार का परम कर्तव्य है। राज्य सरकार प्रदेश को खुशहाल बनाने एवं प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के साथ अपने इस कर्तव्य का निर्वहन भी कर रही है। वहीं राज्यपाल ने नक्सली अभियानों में मिली उपलब्धियों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बदलते भविष्य को देखते हुए काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि हमारे प्रदेश के विकास का मूल आधार है। अन्नदाता किसानों को खेती किसानी की सभी संभव सुविधाएं और उनके उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार संकल्पित है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना जैसे अनेक पहलों के माध्यम से किसानों के कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना को लेकर बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 1.82 लाख लाभुकों को 403 करोड़ रुपया का ऋण माफ किया गया। बिरसा फसल विस्तार योजना अंतर्गत खरीफ एवं रबी के पूर्ण अनुदान पर गुणवत्ता युक्त बीज का वितरण किसानों के बीच किया गया। वहीं मनरेगा के तहत इसी वित्तीय वर्ष में अब तक 7.4 करोड़ मानव दिवस का सृजन करते हुए कुल 2430 करोड़ की राशि व्यय की गई। इसके तहत 2.9 लाख योजनाओं को पूरा किया जा चुका है। वहीं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं पर भी उन्होंने प्रकाश डाला और राज्य सरकार के कार्यों की तारीफ की। कल्याण मंत्री ने गुमला में फहराया तिरंगा, कहा कि मैया सम्मान योजना से रुकेगा पलायन और बढ़ेगी शिक्षा। गुमला में क्षेत्र में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने परमवीर अलवर्ट एकेडमी स्टेडियम में ध्वजारोहण किया।
इस अवसर पर उन्होंने मैया सम्मान योजना से पलायन रोकने और राष्ट्रीय चेतना लाने की बात कही, जिसके तहत हर परिवार के महिलाओं को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जो पलायन रोकने में भी कारगर साबित होगा। वहीं समारोह में सशस्त्र बलों के जवानों और विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने आकर्षक परेड प्रस्तुत की। कस्तूरबा स्कूल की छात्राओं ने घोष दल के साथ प्रभावशाली प्रदर्शन किया। वहीं मंत्री लिंडा ने अपने संबोधन में जिले के स्वतंत्रता सेनानियों जत्राटाना भगत, तिलंगा खड़िया और मुंडन सिंह सहित परमवीर अल्बर्ट के बलिदान को याद किया। उन्होंने मैया सम्मान योजना के महत्व को समझाते हुए अपने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मां ने उनकी शिक्षा के लिए कपड़ों में पैसे छिपाकर बचत की, जिससे वे बीआईटी मेसरा में पढ़ सके। यह योजना न केवल परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि पलायन को रोकने और शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फिरौती मांगने के लिए रांची के 2 युवक को अपहरण, रामगढ़ पुलिस ने दिगवार गांव से किया बरामद। 9.46 लाख रुपए और कार हुआ बरामद। जालसाजी कर फिरौती मांगने के उद्देश्य से रांची के रहने वाले आशीष कुमार राजगढ़िया एवं उनके भांजे अंकित कुमार का अपहरण कर रामगढ़ के दिगवार गांव में रखा गया था। रामगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस अपहरण के मामले में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपहृत युवकों को भी सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं अपराधियों के पास से 9,46,000 रुपए, एक 4 पहिया वाहन, 10 मोबाइल फोन, नोट गिनने की 2 मशीनें और अन्य सामान भी बरामद किया है। बेड़ो में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया झंडोत्तोलन, कहा हमारे संविधान ने हमें समानता और न्याय का अधिकार दिया। रांची जिले के बेड़ो महादानी मैदान में क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने ध्वजारोहण किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मंत्री ने फूलों से सजी खुली जिप्सी में सवार होकर परेड को सलामी दी। मंच से अपने संबोधन में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि हमारे संविधान ने हमें समानता और न्याय का अधिकार दिया। आज एक आदिवासी महिला के रूप में इस ऐतिहासिक महादानी मैदान में झंडोत्तोलन करना मेरे लिए गर्व की बात है। उन्होंने आगे कहा कि आजादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें यह अधिकार दिया कि हम समान अवसर प्राप्त करें। वहीं मंत्री ने यह भी चिंता व्यक्त की कि आजकल किसानों को गरीब और पिछड़ा समझा जाता है और कोई भी किसान बनना नहीं चाहता। यह एक गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है तो कृषि क्षेत्र में विज्ञान को अपनाना होगा। केवल इसी तरह से हम यहाँ के किसानों को पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह समृद्ध बना सकते हैं। वहीं गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान प्रखंड के विभिन्न स्कूलों द्वारा निकाली गई परेड और झांकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा खेल और शिक्षा के क्षेत्र में जिला का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों और छात्रों को भी सम्मानित किया गया। जामताड़ा में अनूठी परंपरा, पटेल चौक पर महिला सफाई कर्मी ने फहराया तिरंगा। 25 साल से समाज के वंचित वर्ग को मिल रहा है सम्मान। जामताड़ा के पटेल चौक में गणतंत्र दिवस पर एक अनूठी परंपरा का निर्वहन किया गया। पटेल सेवा संघ के 25 वर्षीय पुरानी इस परंपरा के तहत नगर पंचायत के सफाई कर्मी वंदना हाड़ी को तिरंगा फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पटेल सेवा संघ के प्रमुख राजेंद्र रावत ने बताया कि प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर समाज के वंचित वर्ग से जुड़े लोगों को झंडोत्तोलन का अवसर दिया जाता है। इनमें रिक्शा चालक, सफाई कर्मी या मजदूर शामिल होते हैं जिनके बच्चे स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस वर्ष चयनित वंदना देवी ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे तिरंगा फहराएंगी। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। वहीं संघ के सदस्य प्रदीप राउत ने बताया कि इस परंपरा का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग में देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना जागृत करना है। यह पहल समाज को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जामताड़ा में गणतंत्र दिवस की धूम, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने फहराया तिरंगा। 14 विभागों की झांकियों ने लोगों का मन मोहा। जामताड़ा में क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह गांधी मैदान में भव्य रूप से मनाया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह में 14 प्लाटून की शानदार परेड का प्रदर्शन हुआ, जिसमें जिला पुलिस बल, होमगार्ड, IRB, झुलवा और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के प्लाटून शामिल थे। कार्यक्रम के विशेष आकर्षण 14 विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई मनमोहक झांकियां रही, जिन्हें विभिन्न थीम पर आधारित कर जागरूकता का संदेश दिया गया। शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रभात फेरी निकाली गई। समारोह में प्रशासन और आम नागरिकों के बीच फैंसी क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया गया। पाकुड़ के थाने में खड़ी पुलिस जीप से निकला धुआं। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान जवानों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर जहां आरजे स्टेडियम में मुख्य समारोह चल रहा था, वहीं नगर थाना परिसर में चिंताजनक घटना सामने आई। थाने में खड़ी एक पुलिस जीप के बोनट से अचानक धुआं निकलने लगा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना उस समय हुई जब राज्य के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव नजदीकी आरजे स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग ले रहे थे। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत जीप में पानी डालकर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। वहीं थाना परिसर में कई पदाधिकारियों के वाहन भी खड़े थे, जिससे आग लगने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस जीप से धुआं निकल रहा था वह काफी ही पुरानी थी और उसके बैटरी से धुआं उठ रहा था। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस कर्मियों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बड़े हादसे को टाला जा सका। गणतंत्र दिवस पर धनबाद में भव्य समारोह, उपायुक्त माधवी मिश्रा ने किया ध्वजारोहण, 20 विभागों की आकर्षक झांकियां भी निकली। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में क्षेत्रव्यापी गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह बड़े ही उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। जिला के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर विभिन्न प्लाटून द्वारा आकर्षक परेड का प्रदर्शन किया गया, जिसने समारोह की शोभा को और भी बढ़ा दिया। कार्यक्रम की विशेष आकर्षण विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई 20 रंगारंग झांकियां रही। इन झांकियों के माध्यम से विभागीय योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के बीच प्रदर्शित किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विभागों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उपायुक्त माधवी मिश्रा ने राष्ट्र और राज्य के विकास में व्यक्तिगत योगदान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने जिला प्रशासन की एक बड़ी उपलब्धि का भी जिक्र किया, जिसमें 2 महत्वपूर्ण चुनावों को बिना किसी त्रुटि के सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इस सफलता का श्रेय उन्होंने सभी पदाधिकारी, कर्मचारियों और मतदाताओं को दिया। गिरिडीह में क्षेत्र में गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन, नगर विकास मंत्री ने किया मुख्य समारोह में ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समा। गिरिडीह में क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। झंडा मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान जिला उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मंत्री सुदीव्य सोनू ने अपने संबोधन में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों के योगदान का स्मरण करते हुए राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में फहराया तिरंगा, कहा कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना है हमारी परंपरा। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के पुलिस लाइन में राष्ट्र ध्वज फहराया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना हमारी परंपरा रही है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे संविधान की मूल भावना है और इन्हीं आदर्शों से उस ठोस आधारशिला का निर्माण हुआ है जिन पर हमारा गणतंत्र मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि जब हम आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों के अधिकार की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है वह है संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा कि राज्य में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी सत्ताधारी दल ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है, वह भी 2/3 बहुमत के प्रचंड समर्थन के साथ। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि आज से लगभग 5 महीने पहले हमारी सरकार ने झारखंड के बहनों और दीदियों की आर्थिक स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करने के व्यापक उद्देश्य से मैया समान योजना के रूप में एक क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की थी। वहीं मुख्यमंत्री ने उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में लगभग 48,000 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है। वहीं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 7,625 आवेदन स्वीकृत भी किए गए हैं। वहीं 438 करोड़ रुपए का ऋण वितरित भी किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत लगभग 4,84,000 युवाओं को प्रशिक्षित भी किया गया। वहीं 2,14,000 प्रशिक्षित युवाओं को जॉब ऑफर भी प्राप्त हुआ। वहीं मनरेगा के तहत 714 लाख मानव दिवस का सृजन भी किया गया। वहीं 2,430 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया गया। उन्होंने कहा कि मानव दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी 48% है। वहीं बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लगभग 29,000 एकड़ भूमि पर बागवानी का कार्य भी किया गया। वहीं 32,000 से अधिक परिवारों को लाभान्वित भी किया जा रहा है। साथ ही इस दरमियान में मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई।